Now students, we will focus on what is transitive verb. Clear? Transitive verb क्या होता है? Okay? So students, sentence में ऐसे verb जिनको अपना काम पूरा करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. क्लियर? अपना काम पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. वो वर्ड, पर्सन और थिंग. क्लियर? ऐसे वर्ड, पर्सन और थिंग हमारा सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, सेंटेंस में कोई पर्सन और थिंग जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस में एक्शन कंप्लीट हो रहा है, वो सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर? सो नाउ वी विल सी transitive verb must have a direct object to complete its work. Clear? ट्रांजिटिव वर्ब के पास क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना काम पूरा करने के लिए. और क्लियर? सो व्हाट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? पर्सन और थिंग. ओके? कोई व्यक्ति या वस्तु जिसकी वजह से एक्शन कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस में, वो क्या हो जाता है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शिवानी ड्रिंक्स द मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट. ओके? शिवानी क्या कर रही है? पी रही है. क्लियर? तो पीना उसका क्या है? एक्शन है या वर्ब है. ओके? और मिल्क क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके? क्यों? क्योंकि मिल्क की वजह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है. क्लियर हो गया? शिवानी ड्रिंक्स द मिल्क फॉर द ब्रेकफास्ट. ओके? सो स्टूडेंट्स, मिल्क हमारा क्या हो जाएगा सेंटेंस का? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट इज शी प्लेड द पियानो. ओके? शी प्लेड द पियानो. सो स्टूडेंट्स, प्लेड हमारा क्या है? वर्ब. और पियानो क्या है? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, here we can see that verb is also taking the direct object in the sentence. So milk and piano is the transitive verb in the sentence. इसीलिए मिल्क और पियानो सेंटेंस में हमारे क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर हो गया? क्योंकि शी प्लेड द पियानो, वह क्या कर रही है? पियानो खेल रही है. ओके? सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है पियानो. क्यों? क्योंकि पियानो की वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. क्लियर? इसलिए सेंटेंस में पियानो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर? Now students, we will focus on the structure. Now students, we will focus on the structure of transitive verb. Okay? So students, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में ऐसे वर्ब होते हैं जिनको अपना काम पूरा करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. क्लियर? सो ट्रांजिटिव वर्ब refers to डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारा पर्सन या थिंग. ओके? टू कंप्लीट इट्स वर्क. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? मूविंग फॉरवर्ड. So now students, we will see the example. One more example based on transitive verb, that is Rahul writes a story. Okay? Rahul writes a story. So here student, writes will be the verb. Okay? And a story is the direct object. Okay? So students, here a story will be the transitive verb. Okay? यहाँ पे a story will be the transitive verb. क्योंकि a story की वजह से ही हमारा यहाँ sentence complete हो रहा है. Clear? Means a story is giving in this sentence a complete sense. Clear? So इस sentence में a story हमारा transitive verb है. Clear हो गया? So students, अगर आपको transitive verb से related कोई भी doubt हो, तो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके?